हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को एक इवेंट के लिंक किया था, एक फ्रेम टू दूसरा फ्रेम, जिसमें कि हमारा एक फ्रेम क्या था रेस्ट में और दूसरा फ्रेम हमारा क्या कर रहा था, दैट वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको क्या कहते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम टू another frame and also acceleration transformation from one frame to another frame under the Galilean transformation. ठीक है। So before going for velocity and acceleration transformation, let's summarize our position transformation that we have done in the previous lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया कि लेट्स से हमारे दो फ्रेम है, ठीक, वन इज दिस वन एंड अनदर फ्रेम इज दिस वन. दिस इज एस फ्रेम, this one is s dash frame, this one is s dash frame, and this frame is moving with velocity v along this direction, x direction, because this was x dash, this was y dash, and this was z dash, and this was x, and this one is y, and this one is z. ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड हमारे एस कोऑर्डिनेट, एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन वो है, एक्सिस है हमारी एक्स वाई जेड। तो ये फ्रेम हमारा रेस्ट में एस फ्रेम, और एस डैश हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमने क्या एज्यूम किया था कि ये जो एस डैश फ्रेम है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हमने क्या किया था कि मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है यहाँ पे, वी एज्यूम सम एनी इवेंट इज हैपनिंग ओवर हियर, लेट्स से इट इज सम इवेंट। ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि इस इवेंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स डैश, वाई डैश और अब हमारे जेड डैश है किसमें, एस डैश फ्रेम में, और ये इवेंट क्या हो रहा है हमारा टी डैश टाइम पे, दिस इवेंट इज हैपनिंग एट टाइम टी डैश। ठीक है। तो इसी इवेंट के कोऑर्डिनेट जो कि एस में जो ऑब्जर्वर होगा, जो कि मान लीजिए ओरिजिन पे बैठा है, और एस डैश के ऑब्जर्वर थे जो कि मान लीजिए यहाँ पे है, उसने इसके कोऑर्डिनेट मेजर किए एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और कितने टाइम पे मेजर किए, टी। ठीक है। तो सेम इवेंट के कोऑर्डिनेट अगर एस फ्रेम वाला मेजर करता है किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट कितने आते हैं हमारे एक्स और वाई और जेड, और हमने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, एक्स डैश क्या होता है आपका, एक्स डैश इज योर एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश इनटू टाइम टी। ठीक है। और वाई डैश होता है आपका वाई के इक्वल, ठीक है, क्योंकि मोशन अलोंग सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, एंड योर जेड डैश इज इक्वल टू, योर जेड डैश इज इक्वल टू जेड। और हम इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि किस बेस पे, हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस पे है, उसमें हम कहते हैं कि टाइम इज नॉट रिलेटिव, टाइम इज क्या आपका एब्सोल्यूट है, दैट मींस डी डैश इज इक्वल टू टाइम, कि जितना टाइम पे इवेंट हो रहा है एस फ्रेम में उतने टाइम पे इवेंट हो रहा है एस डैश फ्रेम में। ठीक है। चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट में है चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उस इवेंट को सेम टाइम पे ही ऑब्जर्व करेगा होते हुए। ठीक है। दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। ये हमारी इक्वेशन थी फॉर Galilean transformation of position coordinate। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सो फर्स्ट आई विल डील विद द दैट व्हाट फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि ये जो इवेंट है इसको हम रब कर देते हैं, लेट्स से कि ये कोई पार्टिकल है, दिस वन इज पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी से u velocity in u dash, let's say u dash in s dash frame and velocity u in s frame। ठीक है। इसकी u dash वेलोसिटी है s dash फ्रेम में और u वेलोसिटी किस में है, इसको मैं u को यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस पार्टिकल की u वेलोसिटी किस है, इन s फ्रेम। ठीक है। तो u वेलोसिटी क्या होगी इन s फ्रेम, इसके तीन कंपोनेंट होंगे हमारे, क्या क्या, u x i, ठीक है, प्लस हमारे क्या होंगे u x i, हमारे u y j। ठीक है। आई एम नॉट पुटिंग कैप ओवर दिस j, so but there will be cap and this is z cap and so let's put over। ठीक है। ये ux uy uz और हमारे क्या कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी u के इन थ्री डायरेक्शन ऑफ एक्सिस फॉर दिस पार्टिकल, और से दिस पार्टिकल इज मूविंग विद दैट u वेलोसिटी, एंड इसकी ये कंपोनेंट इन s फ्रेम। सेम u डैश क्या हो जाएगा हमारा ux डैश, ठीक है, ux डैश i, let's say I am putting simply component ux dash, ux uy dash, I am not putting vector notation। ठीक है। uz dash, ये थ्री कंपोनेंट्स क्या है ऑफ वेलोसिटी के इन एस डैश फ्रेम। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू लिंक ux कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें,
ux dash में that we have to see, and how this uy transform from uy to uy dash, that we have to see, and we also have to see how this uz is converting into uz dash, that we have to see. फर्स्ट हम ux के अबाउट बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट से देखा कि x कोऑर्डिनेट कैसे लिंक होता है। x कोऑर्डिनेट कैसे लिंक होता है हमारा, x डैश इज इक्वल टू में x माइनस व्हाट इज दिस vt, दिस इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। अब मैं दोनों साइड डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx डैश अपॉन dx डैश अपॉन dt, dx डैश अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt, this will become dx upon dt. So and what about minus vt, this will remain with respect to time डेरिवेटिव लेंगे तो this will remain v, ठीक है, this will remain हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे सिंपल v वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ठीक है। अब dx, अब आपको पता है t इज इक्वल टू क्या हमारा, व्हाट इज दिस, t हमारा क्या है t डैश के इक्वल, तो हम dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन पुट dt डैश, dx डैश तो हमारा है ही ऊपर, ठीक है, नीचे जो t है dt है, अब t इक्वल टू t डैश है तो हमारे यहाँ पे dt डैश आ जाएगा, व्हाट विल इट बिकम्स dt डैश, और ये इसके किसके इक्वल होगा हमारा dx बाई dt माइनस ऑफ क्या v, माइनस ऑफ v, ठीक है, माइनस ऑफ v, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। अब आपको पता है dx डैश बाई dt डैश क्या हो जाएगा, x डैश क्या था, कोऑर्डिनेट इन एस डैश फ्रेम, ठीक है, पार्टिकल का, लेट्स से पार्टिकल का, और वो किस टाइम पे हो रहा है टी डैश पे, तो हमने dx बाई dt डैश किया तो ये क्या जाएगा हमारे पास ux डैश, वेलोसिटी ऑफ का x कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल इन किस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, और dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट इन एस फ्रेम, तो ux, ठीक है, and what will be left, that is minus of v, that is left. So this is how velocity का x component link होता है from one frame to another frame that is moving with velocity v, ठीक है। अब आते हैं हम y components पे, ठीक है, लेट्स से अभी एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा। सो अगेन आप ux डैश का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो ये आपका आ जाएगा ax, व्हाट इज दिस, ax डैश, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इन किस फ्रेम में, हमारा कौन से फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, ux का जब डेरिवेटिव लोगा होगा जाएगा x है, ये क्या हुआ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इन एस फ्रेम, और माइनस v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होता है दैट विल रिमेन सेम इन बोथ फ्रेम, दैट इज एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम, बट वेलोसिटी अलग फॉर्मूले से हमारी लिंक होती है। तो ये हमने x कंपोनेंट को डील कर लिया, नाउ हम y कंपोनेंट को डील करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अब हमारा मोशन अलोंग सिर्फ y एक्स एक्सिस है तो y डैश किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, ठीक है। अगेन आप डेरिवेटिव लोगे दोनों साइड dy डैश बाय dt डैश, तो सो dt dy डैश अपॉन क्या लोगे, dy डैश अपॉन dt, dy डैश अपॉन क्या लोगे dt, ठीक है। दूसरी साइड भी क्या लोगे आप dy अपॉन dt, और अब आपको पता है t इक्वल टू t डैश है, तो जब आप इस t की जगह पे t डैश पुट करोगे तो t डैश आ जाएगा यहाँ पे, और dy डैश बाय dt डैश क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज दिस बिकम्स, दिस विल बिकम्स u ऑफ y डैश, दैट इज वेलोसिटी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम ऑफ पार्टिकल, एंड ये dy अपॉन dt क्या आ जाएगा u y, दैट इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एस फ्रेम। सो दोनों क्या होते हैं, y कंपोनेंट क्या रहते हैं सेम इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सेम आपका uz डैश इज इक्वल टू uz डैश इज इक्वल टू uz आ जाएगा आपका, ठीक है, दिस इज सेम, ठीक है। और हमने ux डैश हमने लिखा क्या था, ux डैश अपॉन ux डैश इज इक्वल टू ux minus v, this is how the all three component of velocity are transformed from s frame to s dash frame। और हमने देखा कि जब हमने एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकाला था वो सेम आया था, सिमिलरली एक्सेलरेशन का जब आप y कंपोनेंट निकालोगे दोनों साइड डेरिवेटिव करके वो भी आपका सेम आ जाएगा, सेम z कंपोनेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन के सभी कंपोनेंट सेम रहते हैं। जब आप उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन s फ्रेम में मेजर करो कंपोनेंट्स, चाहे उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट आप s डैश फ्रेम में मेजर करो, दैट विल रिमेन सेम, और वी कैन से इनवेरिएंट, कि वो आप s फ्रेम से एस डैश फ्रेम में जब आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हो इनवेरिएंट रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब पार्टिकल की जितनी एक्सेलरेशन किस फ्रेम में आपकी एस फ्रेम में है उतनी एक्सेलरेशन उसकी किस फ्रेम में होगी आपकी एस डैश फ्रेम में, दैट मींस एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज, चाहे आप रेस्ट में मेजर करो उस एक्सेलरेशन को उस पार्टिकल की, चाहे कोई जो फ्रेम आप मूव कर रहे होगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी तब आप उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन मेजर करोगे तो दैट विल बिकम सेम, ठीक है।
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन क्या आती है, इनवेरिएंट, ठीक है। और हमने वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जो होता है हमारा मास होता है वो वेरी नहीं करता, कि आप उस मास को रेस्ट में मेजर करते हो या आप उस मास को मूव करते हो मेजर करते हो, दैट मास विल रिमेन सेम। दैट मींस जितना आप किसी पार्टिकल का मास m इसमें है, तो अगर वही पार्टिकल का मास इस s डैश फ्रेम में हम मेजर करेंगे तो दैट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। जितना पार्टिकल का मास इस s फ्रेम में होगा उतना ही मास पार्टिकल का किस फ्रेम में होगा, s डैश फ्रेम में, ठीक है। तो दैट इज और आप लोगों ने ये भी देखा कि एक्सेलेरेशन भी क्या रहती है, सेम। जितनी a है यहाँ पे एक्सेलेरेशन उतनी ही यहाँ पे रहेगी, ठीक है। a दोनों एक्सेलेरेशन सेम। मान लीजिए इसको a डैश कह दिया, ठीक है, इसको मैंने a डैश कह दिया, इस एक्सेलेरेशन को इन s डैश फ्रेम। और आपको पता है a डैश किसके इक्वल है, a के इक्वल, ठीक है। a डैश किसके इक्वल है, a। दैट मींस क्या हुआ कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो क्या है, दोनों ही फ्रेम में ओबे होती है, दोनों ही फ्रेम में फॉलो होती है, ठीक है। दैट मींस न्यूटन के लॉ जो किसी कोई फ्रेम रेस्ट में या कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें वैलिड रहते हैं और वो अपनी फॉर्म को रिमेन एक वही सेम फॉर्म रहती है, ठीक है। ये हमने देखा। दैट मींस न्यूटन सेकंड लॉ इज इनवेरिएंट फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम एंड दैट अनदर फ्रेम इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v, वी कैन से, ठीक है। ठीक है, अब हम ये चीज हम देख चुके हैं, हमें चीज पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही बेस लॉ है फॉर फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे न्यूटन के जो सेकंड लॉ के बेसिस पे हमारे कई लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक है। तो हमें अब वो चेक करते हैं कि क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी सेम रहते हैं फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या सेम रहता है इन एस फ्रेम में देखे उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, या उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को इन एस डैश फ्रेम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमारा, कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमें एनर्जी देखना है कि वो एस फ्रेम में कैसी फॉर्म लेता है और एस डैश फॉर्म में, एस डैश फ्रेम में कैसी फॉर्म लेता है, ठीक है। सो सी, देखिए अब हम पहले करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे दो पार्टिकल है, हमारे दो पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, दो पार्टिकल है, लेट्स से दिस टू पार्टिकल, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u1 है एंड इसकी वेलोसिटी u2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है आपकी, इसका मास m1 है। अब मैंने कोई भी इसके ऊपर डैश नहीं लगाया तो दैट मींस दे आर मेजरिंग इन s कोऑर्डिनेट, s फ्रेम सॉरी। इसका मास m2 है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इनका कोलिजन हुआ, दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, दे कोलाइड विद ईच अदर। और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी होगी, v1 और v2, v1 और v2, ये हमारे एस फ्रेम में मेजरमेंट हो रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, यूर m1 u1 प्लस m2 u2 शुड इक्वल टू क्या, यूर m1 इंटू v1 प्लस m2 into your v2. This is the statement of law of conservation of momentum, that is initial momentum should equal to final momentum, ठीक है। अब हमें देखते हैं क्या ये अभी यही इसी मान लीजिए इसी कोलिजन अगर इसकी मेजरमेंट हम एस डैश फ्रेम में करें तो u1 की विल कन्वर्ट इनटू क्या, किसमें u1 डैश में, u2 विल कन्वर्ट इनटू u2 डैश, u2 and v1 will convert into v1 dash, your v1 dash, and v2 will convert into v2 dash। बट मासेज हमें पता है सेम नहीं होते, चाहे आप उसको रेस्ट में मेजर करो चाहे मूव करते हुए मेजर करें, तो मास विल बी रिमेन सेम, दैट इज m1 ओवर हेयर इस पार्टिकल का और m2 ही यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी s फ्रेम में थी। अब s डैश फ्रेम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 योर u1 डैश प्लस योर m2 इनटू योर u2 डैश, your u2 dash, and then this is your initial momentum and your final momentum will be m1 v1 dash, ठीक है, plus here dash will come plus m2 and your v2 dash, your m2 plus v2 dash, ठीक है। ये फॉर्म रहेगी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की नेक्स्ट डैश फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, ये तो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एस फ्रेम, ठीक है। दिस इज वन इज एन एस फ्रेम एंड दिस वन इज इन एस डैश फ्रेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u1 डैश कैसे लिंक होगा u1 से, हाउ दिस u1 डैश विल बी लिंक विद u1, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस क्या, योर u1 माइनस v, u1 माइनस v, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये u डैश क्या, वन डैश क्या होगा u1 माइनस v, u2 डैश क्या होगा u2 माइनस v, सेम फॉर v1 डैश, सेम फॉर v2 डैश। अब इन तीनों इक्वेशन को उठा के
इसमें पुट कर दीजिए u1 डैश u2 डैश एंड v1 डैश एंड v2 डैश। तो ये जस्ट पुट किया हुआ है। जैसे इन ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो हमारा क्या लेफ्ट बन जाएगा, दिस m1 u1 डैश प्लस इक्वल टू प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। कन्वर्ट किस में हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या हुआ आपका, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। अब देखिए इन सेम अगर हम फिगर को देखें तो उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की, 1/2 m1 u1 स्क्वायर दैट इज इन s फ्रेम प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इन s फ्रेम दैट इज योर इनिशियल एनर्जी। और आफ्टर कोलिजन के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर आएगा यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दैट विल बी योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन s फ्रेम। what it will become in s dash frame, 1/2 m1 u1 dash square plus 1/2 m2 u2 dash square is equal to 1/2 m1 v1 dash square plus 1/2 m2 v2 dash square। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म है इन s dash frame। अब क्या कीजिए, इस u1 dash स्क्वायर को आप u1 dash into u1 dash लिख सकते हो, सेम u2 dash स्क्वायर को सेम v1 dash स्क्वायर सेम v2 dash स्क्वायर। अब u1 dash की हमें वैल्यू पता है, u2 dash की हमें वैल्यू पता है, वी आल्सो नो v1 dash एंड v2 dash। तो इन तीनों चारों की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ से पिक कर लेंगे और वी विल पुट दिस ऑल वैल्यू ओवर हेयर। ये पुट कर दीजिए, फिर आप ओपन ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन अप कीजिए तो आपकी इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू दिस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या था, इनिशियल मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या था, फाइनल मोमेंटम इन s फ्रेम। और आपको पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल लेफ्ट विद दिस, जो क्या था आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन इन एस फ्रेम। ठीक है, दैट मींस एस डैश फ्रेम में और एस फ्रेम में दैट इक्वेशन विल रिमेन सेम। दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।